जंग के एक हफ्ते बाद अमेरिका ने ईरान को बहुत बड़ी धमकी दी है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान पर सबसे भीषण हमले करने का दावा किया। ट्रंप ने कहा कि आज की रात ईरान पर बहुत बड़ा हमला करेंगे, आसमान से कयामत बरसेगी, ईरान में बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। वैसे ईरान बुरी तरह से पिट रहा है और आज के हमले में कई लोगों को जान भी जा सकती है, लेकिन इस अटैक से ईरान की हनक काबू में आ जाएगी। मिडिल ईस्ट की जंग पर डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ा दावा कर दिया। ट्रंप ने कहा कि बुरी तरह से पिटने के बाद ईरान ने घुटने टेक दिए। उसने खाड़ी देशों पर हमले के लिए माफी मांग ली है। मिडिल ईस्ट पर कब्जा करने की उसकी मंशा कभी भी कामयाब नहीं होगी। ईरान अब मिडिल ईस्ट का दादा नहीं, लूजर कहलाएगा। जंग के बीच ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने देश को संबोधित किया। ईरानी राष्ट्रपति ने ट्रंप के सरेंडर वाली धमकी पर पलटवार करते हुए कहा कि जो ट्रंप सोच रहे हैं वो सपने में भी पूरा नहीं हो पाएगा। ईरान किसी भी कीमत पर सरेंडर नहीं करेगा। अगर अमेरिका और इजरायल की तरफ से हमला नहीं होगा तो हम भी हमले नहीं करेंगे। ईरानी राष्ट्रपति ने पड़ोसी देश में माफी मांगते हुए कहा कि ईरान अब पड़ोसी देश पर हमला नहीं करेगा। और इसके बाद ईरान थोड़ी देर में अपने ही बयान से पलट गया। राष्ट्रपति ने पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करने का ऐलान किया, लेकिन इससे कुछ ही मिनटों बाद ईरानी हथियार दुबई हवाई अड्डों तक जा पहुंची। ईरानी सेना ने दुबई एयरपोर्ट पर शाहिद 130 ड्रोन से हमला किया। अटैक के बाद एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी मच गई और सभी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया। हालांकि कुछ देर बाद फ्लाइट्स का संचालन फिर से शुरू कर दिया गया। भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतहली ने इजराइल अमेरिका हमलों को लेकर के बड़ा बयान दिया। ईरानी राजदूत ने कहा कि इस युद्ध में हम या तो जीत हासिल करेंगे या शहादत तक पहुंचेंगे। हमारे लिए दोनों ही सम्मान और खुशी है। अमेरिका इजराइल के हमले सिर्फ ईरान के खिलाफ नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांत मानव गरिमा के खिलाफ भी है। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग के बीच चली खamenei के चारों बेटों की तस्वीर सामने आई। दावा किया गया कि खamenei के चारों बेटे जिंदा हैं। इससे पहले दावा यह किया गया था कि इजराइल अमेरिका के हमले में आयतुल्लाह अली खamenei के साथ बड़े बेटे मुस्तफा की भी मौत हो गई, लेकिन नई तस्वीर में चारों बेटे सुरक्षित होने का दावा किया जा रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग और भीषण हो गई। दोनों तरफ से जबरदस्त हमले किए जा रहे हैं। इजराइल के हमले का ईरान जोरदार तरीके से पलटवार कर रहा है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने खाड़ी देशों और इजराइल को निशाना बनाकर के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की। IRGC ने इसका एक वीडियो जारी किया। इन हमलों के जरिए तेहरान दुनिया को अपने हथियारों की ताकत दिखा रहा है। मिडिल ईस्ट में जारी भीषण जंग के बीच सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख कासिम मुनीर से मुलाकात की। रियाद में हुई इस हाई लेवल मीटिंग में ईरानी हमलों पर चर्चा हुई। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों पर भी विस्तार से बातचीत हुई। सऊदी ने पाकिस्तान को दोनों देश में हुए रक्षा समझौते को भी याद दिलाया, साथ ही पाकिस्तान से जरूरी कदम उठाने के लिए कहा। बंगाल के सिलीगुड़ी पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अगवानी के लिए न तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची और न ही उनका कोई मंत्री पहुंचा। राष्ट्रपति के कार्यक्रम में भी सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं आया, जबकि प्रोटोकॉल के हिसाब से सीएम या फिर किसी मंत्री का होना बहुत जरूरी होता है। और इस पर राष्ट्रपति ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ममता बनर्जी मुझे बंगाल नहीं आने देती। शायद मेरी छोटी बहन किसी बात से मुझसे नाराज हो चुकी हैं। SIR के खिलाफ ममता बनर्जी दूसरे दिन भी कोलकाता में धरने पर बैठी हुई नजर आई। कल पूरी रात ममता बनर्जी टेंट में ही रही। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर SIR के जरिए बंगाल को बांटने की कोशिश का आरोप लगाया। ममता का कहना यह है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है और साजिश के तहत बंगाली मानुष का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है। ममता ने LPG गैस के दाम बढ़ाने पर भी केंद्र सरकार को घेरा है। अमित शाह ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। हरिद्वार पहुंचे अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस की पूरी ऊर्जा घुसपैठियों को बचाने में लगी हुई है। राहुल बाबा को जितना विरोध करना है कर ले, लेकिन हम चुन चुनकर घुसपैठियों को देश से निकालेंगे। अमित शाह ने कहा कि SIR वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण है, लेकिन विपक्ष इस पर भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर विपक्ष हमलावर है। RJD नेता राबड़ी देवी ने कहा कि नीतीश कुमार की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। बीजेपी उन्हें बिहार से भगा रही है, उन्हें बिहार की नहीं छोड़ना चाहिए। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की ऑफिशियल पॉलिटिकल एंट्री कल होने वाली है। आज सुबह JDU के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के घर पर निशांत के पार्टी के सीनियर और युवा नेताओं के साथ मीटिंग हुई। पार्टी की आगे की रणनीति को लेकर के विस्तार से चर्चा हुई और कल नीतीश ने विधायक सांसदों के साथ बैठक की थी। इसी मीटिंग में तय हो गया था कि 8 मार्च यानी कि कल निशांत को पार्टी में शामिल किया जाएगा। महंगाई और विदेश नीति को लेकर के समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार को निशाना बनाया। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर लगातार महंगाई बढ़ाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि महंगाई तभी घटेगी जब बीजेपी सत्ता से बाहर जाएगी। वहीं विदेश नीति पर सपा प्रमुख बोले, अब भारत की विदेश नीति भी विदेश के लोग तय कर रहे हैं। बता दें कि अखिलेश का ये बयान
भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए अमेरिका की इजाजत देने के बाद आया है। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए डीएमके कांग्रेस में सीट बंटवारे पर मुहर लगाई है। डीएमके ने कांग्रेस को 28 सीट दी है। इसके अलावा एक राज्यसभा सीट भी दी है। ये फैसला मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के बीच हुई बैठक में लिया गया। पार्टी सूत्रों के मुताबिक सीट शेयरिंग को लेकर के कांग्रेस और डीएमके का गठबंधन टूटने की कगार पर पहुंच गया, लेकिन पी चिदम्बरम ने स्टालिन से मुलाकात की और लंबी बातचीत के बाद बात बन गई। उत्तर प्रदेश के बरेली में बाबा का बुलडोजर जमकर गरजा। प्रेमनगर इलाके में जो अवैध कब्जे पर कहर बनकर टूट रहा है। इस दौरान मौके पर मौजूद भीड़ की प्रशासन से झड़प हुई, लेकिन बुलडोजर का एक्शन चलता रहा। 60 दुकानों को नोटिस देने के बाद प्रशासन ने अवैध तरीके से बनाई गई रैंप को ध्वस्त कर दिया और इसे सड़क चौड़ीकरण के अभियान में तेजी आएगी। राजस्थान के टोंक में मामूली बात को लेकर के पत्थर चल गए हैं। विशेष समुदाय के 3 से 4 युवक लड़ते लड़ते दूसरे मोहल्ले में घुस गए, जिस पर स्थानीय लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उत्पात मचाने वाले युवक ने समझाने वालों को निशाना बना दिया। दूसरे मोहल्ले के घर पर जमकर के ईंट पत्थर चलाए। इस इलाके में तनाव की स्थिति है। मौके पर पहुंची फोर्स ने हालात को कंट्रोल किया। मिडिल ईस्ट में जंग चढ़ी और पाकिस्तानी तेल के लिए छाती पीट रहा। ईरान की वजह से पाकिस्तान में तेल का अकाल पड़ चुका। 1 लीटर पेट्रोल का भाव 300 रुपए के पार हो चुका है और वो भी पाकिस्तानी रुपए। तो जरा सोचिए इसका भारत में भाव क्या होगा। जरा सुनिए रोते बिलखते पाकिस्तानियों के शहबाज सरकार को कैसे कोस रहे हैं। ये तो तूफान मच जाना यहाँ गरीब आदमी के लिए। गवर्नमेंट हमारी इतनी स्ट्रांग हो कि यार इन चीज़ों का तो मुकाबला करें ना।